हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में जो स्किल टेस्ट अभी आपका शेड्यूल्ड है, तो स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या फ्लो रहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंदर क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, फ्लो किस तरह चलेगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, किस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क करेंगी। इसका मैं आपको एक रफ ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आपको जब आपका कॉल लेटर आता है तो कॉल लेटर के अंदर भी सारा चीज़ मेंशन होगा, तो उसको भी अच्छे से आपको रीड करके जाना है। लेकिन एक बार अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, पहले कभी आपने स्किल टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है एक्चुअल वाला, तो उस आपके लिए वो वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा। मेरे टीम के 2 लोग लास्ट वाला जो स्किल टेस्ट था 2022 वाला स्टेनो का, उसको दे करके आए थे। आपको पता होगा 2 बार वो एग्जाम कैंसिल भी हुआ था, तो हर बार वो लोग गए थे। तो जो भी फ्लो है, प्रोसेस है, अच्छे से हम लोगों को पता है और उसी जानकारी को हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर अभी तक आपका स्किल टेस्ट नहीं दिया पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 24 वाले एग्जाम की, तब भी आप ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, टेक्स्ट बुक क्या है आप सबको पता ही होगा। इसमें टेस्ट सीरीज के सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, यानी एसएससी, बैंक, रेलवे के जितने टेस्ट सीरीज हो, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे बैंकिंग के डिफरेंट एग्जाम्स हो, इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेगी। यानी एक सिंगल पास अगर आप ये ले लेते हो 314 वाला, तो 1 साल तक पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसका आपको एक्सेस अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और है यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास प्रो, अगर ये लेते हो तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन है वो एकदम मॉक वाले फॉर्मेट में, यानी एक्चुअल जो आपका फॉर्मेट होने वाला है, एसएससी जिस तरह से पूछती है उस तरह के फॉर्मेट में आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। प्राइस देख लो कितना रीजनेबल है, क्योंकि सिर्फ स्टेनो ही नहीं, आपको दूसरे डिफरेंट एग्जाम्स एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, सारे का वहां पे एक्सेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड क्लस्टर लगाते हो CLUSTER, तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो वहां पे मिल जाएगा। कभी भी आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो ये कूपन कोड आप लगाना मत भूलना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। लिंक जो है वो मैं पहले कमेंट में लगा दे रहा हूँ। चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग टीयर 1 का एग्जाम तो दिए ही होंगे, तो टीयर 1 का एग्जाम में जैसे आपकी नॉर्मल एंट्री होती है, चेकिंग वगैरह होगा, वहां पे आईडी प्रूफ वगैरह चेक किया जाएगा प्रॉपर, और आपका जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर लेकर के आपको अंदर घुसना होता है आपके लैब में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली देखो किसको मिलता है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है कि पहली बार टीसीएस ने करवाया था, बट टीसीएस इसको ठीक तरह से करवा नहीं पाई थी, इसीलिए एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था, और बाद में टीसीएस के साथ दूसरे लैब्स को भी शायद इन्वॉल्व करना पड़ा था। ठीक है, तो टीसीएस का वैसे अब तो अनुभव हो ही गया होगा, तो इस बार उम्मीद है कि अगर टीसीएस करवाती है तो जो टीसीएस का नॉर्मल लैब वाला आपका फ्लो चलता है, यानी जो आपका टीयर 1 एग्जाम में जिस तरह का एंट्री हुआ था वैसे ही सेम टू सेम एंट्री होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा जैसा आपका टीयर 1 में हुआ था, और आपको एक सीट अलोकेट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पीकर का लोकेशन, कि स्पीकर जिससे आवाज आनी है वो स्पीकर आपके सीट से कितना दूर है। अगर तो स्पीकर थोड़ा पास में है, आप एक तरह से लकी हो, क्योंकि आपको सुनने में आसानी होगी, और स्पीकर अगर थोड़ा दूर है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब ऐसा नहीं है, एक लैब में बहुत सारे मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि हर एक सिस्टम के बगल में स्पीकर होगा। किसी न किसी किसी का दुर्भाग्य ऐसा होगा कि उससे जो नियरेस्ट स्पीकर है वो काफी दूर होगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना होगा। ऐसे तो कंफर्टेबली लगभग हर लोग सुन लेते हैं, लेकिन खासकर जिनका थोड़ा सा स्पीकर के पास पड़ता है उनका संभावना बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आप अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। मान लो अगर आप स्पीकर से दूर आपको सीट मिल गया, तो एक बार जो आपको सिस्टम एलोकेट हो गया वो हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसको बदलवा सकते हो अंटिल एंड अनलेस की सिस्टम में कोई अपना बहुत बड़ा फॉल्ट हो, कि सिस्टम का हार्डवेयर वगैरह में इशू हो, अदरवाइज आपका चेंज तो होगा नहीं। तो ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका स्पीकर दूर है तो कान को ज्यादा खड़े रखना है, ज्यादा अपने आप को अटेंटिव रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस हो सकता है एक इंस्ट्रक्शंस की पूरी शीट दी जाए। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था कि इंस्ट्रक्शंस का एक शीट प्रोवाइड किया गया था, उसमें क्या है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपको इंपॉर्टेंट वाले लिखे हुए थे, उसको जरूर पढ़ना। कुछ चीजें आपके स्क्रीन पर भी लिखी हुई होंगी, लेकिन जो शीट में आपका लिखा हुआ है उससे थोड़ी कम जानकारी स्क्रीन पे होगी। ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस में हो सकता है स्क्रीन उस समय ऑन भी ना करने दिया जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिपेंड करता है लैब किसको मिलता है, टीसीएस को मिलता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। और ऑडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको शीट में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, इतनी मेहनत से एग्जाम की तैयारी की हो, टीयर 1 को किए हो, तो स्किल टेस्ट में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो इंस्ट्रक्शन शीट अगर मिलती है अच्छे से पढ़ लेना, इधर उधर अगल बगल वाले से डिस्कशन मत करना वहां पे, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता। बहुत सारे बच्चे आपको वहां पे ऐसे मिलेंगे जिनका खुद स्किल टेस्ट का तैयारी नहीं होता, पर वो वहां पे जाते कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर दे। ठीक है, कि मेरा तो वैसे भी नहीं होना है, वो तैयारी करके आते नहीं है, सीजीएल वाले बंदे होते हैं, वहां पे आपको और ज्यादा परेशान करेंगे, उल्टी सीधी बातें बता देंगे कि ये है वो है, तुम्हारा तो स्कोर इतना है, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना। इंस्ट्रक्शन शीट में जो चीजें लिखी हुई है पूछो, कोई भी डाउट होता है तो अपने वहां पे जो लैब के लोग रहेंगे उनसे आप पूछना। बाकी ऑडियो में भी आपको बताया जाएगा, तो ऑडियो भी अच्छे से सुनना है। ठीक है,
नोटपैड वगैरह आपको वहीं पे मिलेगा, जिस तरह के आप स्किल टेस्ट की तैयारी करने में जो नोटपैड का इस्तेमाल करते हो लगभग उसी तरह का होगा, काफी अच्छे क्वालिटी का होगा। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, पेजेस वगैरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। इसमें हो सकता है आपको बेसिक बातें वहां पे लिखवाएं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि आप उन लोगों ने बोला था कि आप अपना रोल नंबर, सिस्टम नंबर, ये सब इसके ऊपर मेंशन कर दो, ठीक है। नोटपैड में कंप्लीटली आप फ्री होते हो, जो भी आपको लिखना है जैसे भी लिखना, आप ग्रेग मिल कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रेग पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हो या पिटमैन को इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई नहीं पूछने जा रहा है। इवन आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो, उर्दू लिख रहे हो, पंजाबी, मराठी क्या लिख रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके सर पे एक इंसान खड़ा होगा कि नोटपैड में आप क्या लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो आप अपना यूनिक पैटर्न, यूनिक स्टाइल जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक। पेन पेंसिल देखो, लास्ट टाइम ये हुआ था कि आपको ले जाने के लिए मिला था पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर इस तरह की जो भी चीजें हैं वो ले जाने के लिए मिला था, अपने हिसाब से सब लोग लेकर के गए थे। तो इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि स्ट्रोक वगैरह का इशू होता है, तो स्ट्रोकिंग के लिए जनरली लोग पेंसिल को ही प्रेफर करते हैं। तो वो सब आप खुद से कैरी करने के लिए मिला था। इस बार जो भी आपका कॉल लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग अपन हम लोग फिर से आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें आपको अलाउड रहेंगी ले जाने के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अच्छा, डेमो ऑडियो। अब इसके बाद का पैटर्न ये होता है कि आपको एक डेमो ऑडियो सुनाया जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा लंबा नहीं होता, 2 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट कितने भी टाइम का हो सकता है। एक डेमो ऑडियो आपको सुनाया जाएगा। डेमो ऑडियो में बेसिकली आपको ये चेक करना है कि जो क्लैरिटी है आवाज की वो सही है कि नहीं, वॉल्यूम वगैरह सही है कि नहीं। अगर वॉल्यूम वगैरह सही नहीं होता तो वॉल्यूम वो लोग एडजस्ट भी कर देंगे। जैसे लास्ट टाइम जब पहली बार एग्जाम जिसको कैंसिल करवाना पड़ा था, वहां पे यही इशू आया था कि डेमो ऑडियो के वक्त से ही सबको समझ में आ गया था कि स्पीकर की क्वालिटी घटिया है। तो पहले बार में नहीं हुआ तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था जिन जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हमारे टीम के जो लोग गए थे वही एग्जैक्ट सेम सेंटर पे भी इशू आया था, बहुत बड़ा मेजर इशू आया था। आप देखना लास्ट ईयर वाले वीडियोस भी उठा के देख लेना। तो वहां पे क्या हुआ था कि उन लोगों को पहली बार में सुनाई नहीं दिया था ठीक से, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट करा, तो दूसरी बार भी डेमो ऑडियो आया था। लेकिन फिर थोड़ा सा एब्रप्टली मेन जो ऑडियो है, डेमो ऑडियो और मेन ऑडियो के बीच में थोड़ा गैप नहीं दिया गया था, थोड़ा सा अब्रप्टली स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा आपको अटेंटिव रहना है, नॉइजेस पे ध्यान नहीं देना, मेन आपका ध्यान होना चाहिए स्पीकर के ऊपर। तो डेमो ऑडियो आता है, जो भी आपको एडजस्टमेंट करवाना है करवाओ। एक्सपेक्ट ना ही करना कि एडजस्टमेंट आएगा। डेमो ऑडियो के बाद जो अगला ऑडियो आएगा आप वर्स्ट केस सिनेरियो वही मान के चलना कि वही मेरा एक्चुअल ऑडियो भी है। तो हमेशा अपना दिमाग खोल के रखना, वहां पे एकदम अटेंटिव रहना है आपको, ठीक है। अगल बगल वाला कोई आपका मदद नहीं करेगा, यू आर ऑन योर ओन, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत कम टाइम में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, इसलिए एकदम अपने आप को अटेंटिव रखना है। उसके बाद आपका एक्चुअल ऑडियो स्टार्ट होता है। डेमो ऑडियो के बाद एक्चुअल ऑडियो ज्यादा लंबा तो होता नहीं है, जिस तरह की आपने प्रैक्टिस की थी उसी तरह का ऑडियो आएगा। अच्छे से ध्यान से सुन करके सारी चीजों को अपने नोटपैड में नोट डाउन करना है, अपने जिस भी शॉर्ट हैंड का पैटर्न का आप इस्तेमाल करते हो उसका पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं इधर उधर नहीं ले जाएगा, वहीं सेम सिस्टम पे आपके आगे जो सिस्टम रहेगा उसमें आपको लॉग इन करने के लिए दिया रहेगा। आपको लॉग इन करना है अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, जो कि आपका एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो वहां से आप लॉगिन कर लो और टाइपिंग आपको बिगिन करना है, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स होएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे इस तरह का एक स्क्रीन होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, ठीक है। ये बॉक्स है, इसी बॉक्स में आपका टाइपिंग चलेगा, ठीक है। ऑटो स्क्रोल वगैरह नहीं होता, बैक स्पेस आपका चल रहा होता है, एरो कीज आपके चल रहे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं, और ऊपर में कोई और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। टाइमर यहाँ पे आपका रन होता रहेगा, तो टाइमर से आपको पता चलता रहेगा। और सबमिट का यहाँ पे एक ये रहेगा जो कि डीएक्टिवेटेड रहेगा, तो सबमिट वमिट आप खुद से नहीं कर सकते। जब टाइमर एंड होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपका स्टिपुलेटेड टाइम है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम ये हुआ था कि 80 वर्ड्स पर मिनट वाला जो टेस्ट था वो पहले हुआ था, और उसके सेकंड शिफ्ट में आपका 100 वर्ड्स वाला हुआ था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख लेना। और भी कोई चीज याद आएगा तो मैं बताते जाऊंगा। बाकी अगर कुछ छूट जाता है, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे से छूट सकती है, तो आप कमेंट में पूछना। लगभग सारे कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आप सारी चीजों को यहाँ पे सबमिट कर लेते हो, आप सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद आप एरो कीज का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे जाके जो भी आपको करेक्शंस करना है कर लो, ठीक है। एरो कीज चल रहे होंगे, बैक स्पेस चल रहा होगा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप आराम से करेक्शन वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद जब टाइम खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर प्रोसीड होगा नेक्स्ट राउंड के ऊपर। नेक्स्ट राउंड जनरली आपका होता है सबमिशन का वेरिफिकेशन होता है, यानी कि टेक्स्ट पे कोई चीज आपको डाली जाएगी और जो आपको हूबहू वहां पे लिखना होता है। यानी कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपसे मदर्स नेम पूछ लिया जाता है कि आप अपना मदर्स नेम, फुल नेम जो आपका मदर्स नेम है वो यहाँ पे टाइप करो, और नीचे एक सबमिट का एक बटन होता है, सबमिट का बटन होगा या ओके का बटन होगा, उसको आपको एक बार प्रेस करना होता है, ठीक है।
तो अगर उसको प्रेस नहीं करते हो तो ऑटो सबमिट यहाँ पे नहीं होगा, याद रखना, ये चीज को याद रखना, बहुत लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो ऑटो सबमिट नहीं होता है। आपको अपना अगर मदर्स नेम पूछ रहा है, फादर्स नेम पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, सवाल जरूरी नहीं है, सवाल ये एक तरह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का चीज होता है। तो हो सकता है ये आए, हो सकता है ये न भी आए, यहाँ पे कुछ ना भी हो, डायरेक्टली आपका सबमिट हो जाए। पर अगर ये आता है तो आपको अपना मदर्स नेम जो भी आपसे पूछ रहा है वो डालना है, प्रॉपर आपको टाइप करना है। इसमें कैपिटल स्मॉल ये सब का टेंशन मत लेना, बस स्पेसिंग सही रखना। जैसे किसी का नाम है ABC XYZ, तो ABC स्पेस देखिए XYZ उसने लिखा, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, मतलब नॉर्मली लिखना, A को कैपिटल रखना, बाकी BC ऐसे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये करके आपको एक बार यहाँ पे सबमिट प्रेस कर देना, उससे कुछ होगा नहीं, आपको 2 मिनट का लगभग समय मिलता है ये वाला काम करने के लिए। तो उससे बस स्क्रीन एक बार ब्लिंक करेगी और कुछ होगा नहीं। तो सेफ्टी के लिए 1-2 बार इसको प्रेस कर देना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन प्रेस जरूर करना, भूल मत जाना, ये वाला बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है। आमतौर पर इतना लंबा आप टाइपिंग करने के बाद ये सारी चीजों को भूलने लगते हो, तो ये सब भूलना नहीं है। ये जब कर लोगे तो उसके बाद आपका सारा प्रोसेस खत्म होता है। बाकी उसके बाद जो एग्जिट वेरिफिकेशन, जो अपना लैब का फॉर्मेलिटीज होता है, वो लैब वाले अपने फॉर्मेलिटीज को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट वाले को ब्रेक मिलेगा, वो लोग जा सकते हैं बाहर। 100 वाले में फिर वापस आपको आना है, जिनका 100 वाला भी है, जिनका सिर्फ 80 वाला है वो तो सिर्फ उसके बाद अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। और हाँ, आपका ये जो नोटपैड है ये वहां पे सबमिट करवा लिया जाएगा, ठीक है। ये सब आप घर लेकर के नहीं आ सकते, ये वहां पे सबमिट हो जाने वाला है, ठीक। तो ये बात याद रख लेना। बाकी और मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर जो फर्स्ट टाइमर से आई हो उनको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बच जाता है नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज जो बाकी दूसरे लोग हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, कोई ना कोई आपको जवाब जरूर दे देगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से, आई होप सबकी तैयारी चल रही होगी, रिवीजन वगैरह सबका अच्छा चल रहा होगा। अच्छे प्रैक्टिस आप लेते रहना, डिक्टेशन आई होप जहां से भी कर रहे होगे अच्छे से कर रहे होगे। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे यूजफुल अभी वीडियोस दिख रहे होंगे आपकी स्टेनोग्राफर की तैयारी से रिलेटेड। बाकी और भी मेजर कंटेंट, जब ये स्किल टेस्ट निपट जाता है उसके बाद हम लोग 24 वाले बच्चों के लिए गाइडेंस वाली वीडियोस लाना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी यूट्यूब जो है चैनल को अच्छा ग्रोथ नहीं दे रहा, तो आप लोग से ही हमारा ग्रोथ हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।